स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे कोडरमा जिला के तिलैया प्रखंड के सीडी उच्च विद्यालय में, जहां के बच्चों को आधुनिक संसाधनों के द्वारा शिक्षित किया जा रहा है। दर्शकों, आज के समय में कोई भी कार्य को ऑनलाइन से जोड़ दिया गया है, चाहे वो पढ़ाई का कार्य हो या फिर किसी अन्य कार्य को, हर कार्य अब ऑनलाइन के ज़रिए ही किया जाता है। इसलिए आज के समय में बच्चों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और सीडी उच्च विद्यालय में बच्चों को नॉलेज कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी जा रही है। यहाँ पर साथ ही साथ उनको डिजिटल बोर्ड के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ ICT लैब की भी सारी सुविधाएँ दी जा रही है। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों से और जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ के आधुनिक संसाधनों का लाभ ले पा रहे हैं और खुद को एक नई दिशा की ओर बढ़ने में खुद की मदद कर पा रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि दूर दराज गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं को किसी सूचना को हासिल करने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब सूचना तकनीकी के कारण उनके लिए सूचनाएं हासिल करना आसान हो गया है। ऐसे में शैक्षिक तकनीक का ही चमत्कार है कि आज कई यूनिवर्सिटी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबों का स्वागत है। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं कोडरमा जिला के तिलैया के सिटी गर्ल्स स्कूल में, जो कि एक ऐसा विद्यालय है यहाँ के प्राइवेट विद्यालय को टक्कर दे रहा है। यहाँ के संसाधन निजी विद्यालय से कम नहीं हैं। तो आइए यहाँ के विद्यार्थियों से, यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ के प्रधानाध्यापक जानते हैं कि कैसे संभव हो पाया है और किस तरीके से यहाँ के बालिकाओं को इस स्कूल से फ़ायदा हो रहा है और यहाँ पे क्या क्या संसाधन है। सर, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर पढ़ाई के अलावा हम बात करें तो बच्चे के क्लासरूम की बात सबसे पहले हम लेते हैं। तो हमारा क्लास सारा स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासेस हमारे हैं। बच्चे वहाँ मल्टीमीडिया के थ्रू भी पढ़ाई करते हैं, शिक्षक इसका उपयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग निकलते हैं तो ICT लैब हमारे पास बहुत समृद्ध है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। बच्चों का वहाँ कंप्यूटर क्लासेस होता है और स्पेशली साइंस से रिलेटेड फैकल्टी के जो बच्चे हैं, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वो वहाँ पे फिलो जो जिला प्रशासन के थ्रू चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है यहाँ, तो उसमें वो बच्चे जाकर के वहाँ क्लास अटेंड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश वगैरह। तो वो फिलो के थ्रू उनका वो तैयारी हो रहा है मेडिकल और इंजीनियरिंग का। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो अपने यहाँ जितने भी तरह का प्रोवाइड किया गया है स्पोर्ट्स का आइटम स्टेट के थ्रू, तो हम लोग ऑलमोस्ट लगभग सभी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप हमारे ग्राउंड में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, खेल के साधन लगे हुए हैं, तो बच्चे उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ओपन जिम है तो बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं, लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ साइंस के टीचर हैं तो वो प्रयोगशाला का इस्तेमाल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सारी जगह हो रहा है। लाइब्रेरी का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वहाँ रखा होता है, उसका अवलोकन करते हैं और देश दुनिया के खबरों से वाकिफ़ भी होते हैं। तो इन सब के अलावा जो मेरा कैंपस है और विद्यालय है, इतना समृद्ध है कि इतना माहौल यहाँ का ग्रीनरीज है, आप देख भी पा रहे होंगे कि हरा भरा है। तो एक अच्छा माहौल तैयार होता है बच्चों के लिए कि वो एक इस माहौल में, बहुत खुशनुमा माहौल में पढ़ने के लिए अपने आप को दिन भर प्रिपेयर करते हैं 6 घंटा के लिए। अगर मूलभूत नहीं, किताब, कॉपी और ड्रेस वगैरह सब मुहैया कराया जाता है, सरकार के द्वारा ही है सारी सुविधा। आज के बच्चों के लिए सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, बच्चे पे डिपेंड है कि उनको पढ़ना है अच्छे तरीके से। और देखा जाए तो यकीनन सूचना संसाधनों पर सवार हमारा समाज नई शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। सूचना और संचार तकनीक से शिक्षा का माध्यम निसंदेह बेहतर माना जा सकता है। इस माध्यम से काम करने के तरीके, संवाद को बदल दिया गया है। शिक्षा के इस माध्यम को आज हर बच्चे तक
पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग सब चीज़ों को देख सकते हैं जो भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि अगर जब हम पढ़ते हैं तो हम लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या अगर हम हकीकत में जब बेस को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो या वो कलर चेंज करेगा। जब यहाँ पे आते हैं और वो सारी चीज़ों को देखते हैं तो फिर सेटिस्फाई फील होता है कि हाँ। सर इसे समझ तो बहुत बिग सी होता है, एक थ्योरी पढ़ाना और एक प्रैक्टिकल पढ़ाना, बच्चों उसको सीखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे माइक्रोस्कोप है तो बच्चे सीख पाते हैं, उसमें देखते हैं वो चीज़ को कि वो क्या है, इसको ही देख के समझ पाते हैं कि कौन सा गुण हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है। तो लैब बच्चों के लिए बहुत, मतलब साइंस का मतलब ही होता है कि थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ के उनका नॉलेज प्राप्त करना, और इससे बच्चों को लैब से बहुत ही फ़ायदा होता है। सर जब हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इंटरेस्टिंग तो रहता है कि अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तब हम लोग के ब्रेन में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जाता है और हम लोग का इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है कि हाँ हमारे बॉडीज़ के अंदर भी ऐसा ही कुछ दिखने वाला पार्ट्स होएगा। सर जैसे कि हम लोग क्लास 10th में है और चैप्टर फिज़िक्स का पहला ही चैप्टर स्टार्ट होता है प्रकाश और अपवर्तन और परावर्तन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बुक में कि ये प्रकाश है, पेंसिल है, जैसे कि ये हम जब अपवर्तन में देखते हैं तो ये मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब हम फिज़िक्स लैब में आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है ये सच में ये मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो हमें फ़िज़िक्स लैब में आने से बहुत फ़ायदा होता है। हर जहर कार्यक्रम बहुत ही हम लोगों के लिए लाभदायक है और इससे हम लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट भी है। हर जहर की मदद से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हर जहर की मदद से हम लोगों के अंदर जो डर होता है टीचर से बात करने का, उनसे क्वेश्चन पूछने का, वो सारा डर हम लोगों के अंदर से दूर भाग गया है। हम लोग हर जहर से बहुत खुश हैं और हमारी पूनम मैम हर जहर को हमारे स्कूल में लेकर आई, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। उनका धन्यवाद। डिजिटल माध्यम के स्कूलों के बच्चे को जोड़कर उनकी शिक्षा प्रणाली को पहले से और बेहतर सरल भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही आज विद्यालय में यहाँ की बालिकाओं को ICT लैब के माध्यम से तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, जिससे इन्हें लाभ मिले। सूचना और तकनीक के इस माध्यम से इन बालिकाओं को डिजिटल माध्यम से पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हाँ, बच्चों को संगीत के प्रति रुझान व्यक्त करते हैं कि हाँ म्यूज़िक से संगीत में काफ़ी इसमें एकाग्रता बढ़ती है बच्चों की, और बच्चे जो है क्रियात्मक सोच को डेवलप करते हैं बच्चे। क्या क्या सिखा रही थी? अभी राग भोपाली हुआ, तीन ताल का परिचय हुआ, फिर सरगम हुआ। बेसिक स्टार्टिंग जो इसका है सरगम से स्टार्टिंग करते हैं, सारे गामा पा धा सा, ये तो बेसिक होता है इसका म्यूज़िक का शास्त्रीय संगीत में। उसके बाद धीरे धीरे जहाँ तक ये क्लियर करते हैं तो अलंकार की ओर बढ़ते हैं, और उसके बाद बच्चों को फिर धीरे धीरे राग भोपाली से स्टार्ट, फिर तीन ताल। और यहाँ पे हम जियोग्राफी लैब में आए हैं। जैसा कि मैम बताएं कि हम यहाँ पे जियोग्राफी में भिन्न भिन्न देशों को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं एक ही स्थान पे विभिन्न देश कहाँ कहाँ पे स्थित है। पूरे हम जैसे कि हम झारखंड राज्य में रहते हैं, हमारे झारखंड में कौन से ज़िले हैं। जैसे कि मैम ने बताया हमें कि झारखंड कोडरमा ज़िले के आसपास कौन से ज़िले हैं, तो गिरिडीह है, हजारीबाग, चतरा, आसपास से ये देश सीमा टच करती है। और जैसा कि देख सकते हैं मैम ने बताया कि ये कोडरमा में क्या नाम है इसका, माइका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये यहीं पे नहीं बाकी विश्व में भी इसके बहुत काफ़ी डिमांड है। देखिए, भूगोल में जब तक हम आर्ट को कनेक्ट नहीं करते हैं, कोई भी इंसान या बच्चा उसमें उतना इंटरेस्ट ले ही नहीं पाएगा। तो हम आर्ट से कनेक्ट करके छोटी से छोटी चीज़ों का मैप बना के उनको बोर्ड पे दर्शा के या बच्चों से उनकी कॉपी में बनवा के उनको एक्साइटेड करते हैं उसमें रंग भरने के लिए या कलर करने के लिए। इस तरह से वो सब कुछ जान जाते हैं धीरे धीरे। सर, दैनिक जीवन में मानचित्र की महत्व तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि अगर हमें किसी स्थान पे जाना होता है तो अगर हमें उस स्थान का लोकेशन पता होता है तो हम आसानी से पहुंच जाते हैं, 10 लोगों से पूछना नहीं पड़ता। आजकल गूगल मैप भी एक उसी का फॉर्म है जो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक जहां आम रूप से ये सेवा पहुंचना जल्द संभव नहीं हो पाता, ऐसे में सरकार द्वारा विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क इस शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। डिजिटल माध्यम से शिक्षा लेने वाले बच्चे भी इसके जरिए पढ़ाई करते हुए पहले से ज्यादा उत्सुक दिखते हैं।
डिजिटल सामग्री के जरिए अलग अलग विषयों की जानकारी इन्हें दी जाती है। बच्चे भी इस माध्यम से पढ़ने के लिए निश्चित रूप से स्कूल पहुंचते हैं और इसके जरिए बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। पुस्तकालय का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जब किसी भी विद्यालय में छात्राओं को अगर मन नहीं लगता है पढ़ाई में, और स्टूडेंट्स को जब कक्षा में बहुत सारी ये बातें हो रहती है, हल्ला भी सब करते हैं, तो जो पढ़ाई की इच्छुक रहती हैं वो लड़कियां, वो यहाँ आके पढ़ भी सकती है और हम लोग पढ़ते भी हैं। बहुत सारी यहाँ इतिहास की भी किताबें हैं और मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ पे बहुत तरह के पुस्तक हैं, जैसे कि खेल कूद, ये बाहर के कुछ नॉलेज यहाँ से मिलते हैं हमें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ पढ़ के कुछ उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे आकर के अपना माइंड को कुछ पढ़ाई से बाहर लेकर के जाते हैं। यहाँ पे पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी किताब है, महाभारत हैं, रामायण की है, मतलब यहाँ पे सिलेबस से बाहर है। खेल कूद ये सब है यहाँ पे बुक। जैसे कि पहले ब्लैक बोर्ड के थ्रू हम लोगों को पढ़ाया जाता था, तो ब्लैक बोर्ड के थ्रू बहुत ज़्यादा डस्ट भी होता था, जिससे टीचर्स को भी परेशानी होती थी और कुछ स्टूडेंट्स को भी होती थी। तो वो ब्लैक बोर्ड का वो सिस्टम ख़त्म हो गया। और उसके बाद पहले क्या होता था कि हम लोग ब्लैक बोर्ड में किसी भी चीज़ को, किसी भी फिगर को डायरेक्ट नहीं देख पाते थे। जिस तरीके से हम लोग कलरफुल अभी अपने स्मार्ट बोर्ड्स पे देख सकते हैं, कलरफुल पिक्चर्स हम रियल देख सकते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे कलर में होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, उनके भेद, उन सब चीज़ हम उनके बारे में डिटेल में बिल्कुल कलरफुल देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट बोर्ड की वजह से। और ब्लैक बोर्ड में क्या था कि एक वाइट चॉक से हम सिर्फ उसमें डिज़ाइन करते थे, यानी कि टीचर्स डिज़ाइन करते थे और उस डिज़ाइन से ही हमें समझना होता था, उससे कुछ समझ आता था, कुछ नहीं आता था। मगर स्मार्ट बोर्ड के आ जाने के कारण अब हमें फिगर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ भी आता है, और समझने के बाद और भी अच्छे से उसे ड्रॉ भी करने में अच्छा लगता है कि हाँ अब ये कलर हमें इधर इधर ऐसे करना है, तो वैसे करके हम समझ सकते हैं। आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति की अपार संभावना है। आईसीटी का उपयोग समान शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को वो शिक्षा मिले जिसकी उसे ज़रूरत है और वो जिसके योग्य हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी से बच्चे थोड़ा दूर भागते हैं, खास करके सरकारी विद्यालय में। लेकिन स्मार्ट क्लास के आने से बच्चों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया है। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग इसमें पिक्चर्स आता है, और साथ ही साथ जैसे कोई राइटर हैं तो उनकी फ़ोटोज़ भी हम लोग दिखाते हैं, तो बच्चे से आसानी से इंटरेक्ट कर पाते हैं और उनकी रुचि बढ़ गई है। ऐसे टेक्स्ट बुक में होता था कि टेक्स्ट बुक को देख कर पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी गलती होती थी। अब क्या है कि इस पर सभी बच्चे एक साथ पूरे क्लासरूम्स में देख पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है या फिर क्या प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वो भी करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है हम लोग करेक्शन भी करते हैं, तो इससे काफ़ी सुविधा मिल रही है। शिक्षिकाओं के लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मोबाइल अब हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट क्लास से जे गुरुजी ऐप है, या तो फिर मोबाइल से यूट्यूब से, या फिर अपना कोई कंटेंट हम लोग बनाते हैं उसको भी इसमें कनेक्ट करके बच्चों को दिखाते हैं, और बहुत बेहतर और आसान तरीके से इन लोगों तक अपनी बातों को समझा पाते हैं और रख पाते हैं। और इससे बच्चों में एक पॉजिटिव इन लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आया है कि ये लोग अब अंग्रेजी पढ़ने से भागते नहीं, बल्कि इंग्लिश को एंजॉय करते हैं और सीखना चाहते हैं। हमारे विद्यालय में कई प्रकार के सुविधाएं हैं। सबसे पहले कक्षा की बात करते हैं तो हमारे कक्षा में स्मार्ट क्लास है जो मल्टीमीडिया का काम करता है, और इसका अगर बेस्ट एग्जांपल दिया जाए तो लिटरेचर से मैं देना चाहूँगी कि हम लोगों को उसमें पोएट का नाम बताया जाता है, तो हम बस पोएट के बारे में जानते हैं, उनका पिक नहीं देख पाते, उनका पिक्चर नहीं देख पाते। तो ये जो हमारा प्रोजेक्टर है उसमें हम पिक देखते हैं और हम लोगों को पता चलता है कि ये क्या साइंस में फिगर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर हम लोगों के यहाँ पढ़ाई के अलावा प्लेग्राउंड लैब है, जहाँ पे साइंस लैब है, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को जाके प्रैक्टिकली करते हैं। फिर अगर हम लोगों को कोई पुस्तक की ज़रूरत पड़ा तो हम लोगों के यहाँ लाइब्रेरी भी है। फिर हेल्थ से रिलेटेड जिम है, प्लेग्राउंड है, जहाँ पे हम लोग कई प्रकार के गेम्स वगैरह को खेला करते हैं। और फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए जो हर्ष जोहार है उसका सेशंस भी होता है, उसका रूम भी है जहाँ पर हम लोग अपना हर्ष जोहार को भी कंप्लीट करते हैं। उससे हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर आईसीटी लैब है जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर और आने वाले एडवांस जितना भी चीज़ें हैं इन टेक्नोलॉजी से, उससे हम लोग रिलेट हो पाते हैं।
और कई सारी चीज़ें हम लोगों के स्कूल में। और यहाँ पर हम लोगों को बुक कॉपी, फ्री ड्रेस, फ्री कॉस्ट ड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। तो देखा दर्शकों हमने किस तरह से कोडरमा जिला के सीडी उच्च विद्यालय में बच्चों को आधुनिक संसाधनों के द्वारा शिक्षित किया जा रहा है और बच्चों को भी इस संसाधन के द्वारा पढ़ने में काफ़ी हद तक आसानी मिली, काफ़ी मज़ा आ पा रहा है। चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के ग्रामीणों के पास, जो कि मनरेगा कूप सिंचाई से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। मनरेगा कूप सिंचाई के द्वारा किसानों को खेती करने में काफ़ी हद तक राहत मिल पाई है, क्योंकि उनको आसानी से पानी की सुविधा मिल पा रही है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जानते हैं कि वो किस तरह से कूप सिंचाई से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं और अपनी खेती में उसका मदद ले पा रहे हैं। मनरेगा योजना के तहत बनाए जा रहे सिंचाई कूप का प्रखंड के कई गांव में बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। ये कूप किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के सेरका पंचायत में, जहां हमारे साथ एक महिला है अभिलाषा देवी, जो मनरेगा के द्वारा सिंचाई कूप इनको मिला है। आज ये कोशिश से कामयाबी तक बहुत अच्छी जगह पर पहुंची हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके जीवन में कितना बदलाव आया, पहले इनकी स्थिति कैसी थी और आज इनकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है। पहले तो इसी ही घर में रहते थे, कुछ नहीं करते थे। इसी ही पानी की व्यवस्था वो घर से दूरी में ही लेके आना पड़ता था पानी के लिए असुविधा होती थी। अब कुआं हुआ तो पीने के लिए भी पानी सुविधा हो जाएगी और सब घर का काम के लिए भी सभी के लिए दिक्कत नहीं होती है। अभी सिंचाई मिला है तभी खेती करने के लिए सुविधा होगा। अब पीने के लिए भी पानी सुविधा, सभी चीज़ के लिए अभी सुविधा होगी। आलू, पालक साग, धनिया पत्ता और बहुत तरह का सब्जी जिसे कि घर में खाने के लिए होने जैसा। और ज़्यादा होता है तो बाज़ार में भी बिक्री करने के ले जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं खेती कर पाते हैं, इसी के लिए काम होता है। कहे कि खेती करते थे तो पानी के लिए असुविधा होती थी और अभी तो सिंचाई अभी मिला है कुआं, इसी के लिए तो खेती करने के लिए असुविधा नहीं होगी। इसी के लिए अच्छा से करने सकेंगे। पहले तो तालाब था, तालाब का मछली भी हम लोग डालते थे, इसी के लिए तालाब करते साग सब्जी लगाते थे तो उसमें पटवन करते थे तो पानी कम हो जाता था, इसी के लिए साग सब्जी नहीं लगा पाते थे। इसी के लिए अभी कुआं। कूप से फसलों की सिंचाई कर प्रखंड के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मनरेगा कूप से किसान सालों भर फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं। कूप का तो हमको तो पता नहीं था। हमको तो रोजगार सेवक ने आके बताए थे कि दीदी आपका नाम से सिंचाई कूप मिला है, तो आप इच्छुक हैं कि नहीं इच्छुक हैं कुड़वाने के लिए, ऐसे बोले। तो हम बोले कि हम लोग को असुविधा होती है पानी के लिए, तो हम लोग तैयार हैं खुदवाने के लिए, ऐसे हम लोग कहे। पेपर तो इसमें बस आधार कार्ड और पासबुक का फोटोकॉपी और क्या बोलते हैं रसीद, उसका फोटोकॉपी सब मांगे थे। तो चयन कैसे हुआ आपका? हाँ, ग्राम सभा के द्वारा चुना। हाँ, पहले तो वही खेती करते थे तो उसमें ज़्यादा खेती नहीं कर पाते थे। चाहते थे कि ऐसा खेती करेंगे, लेकिन पानी नहीं हो पाता था, इसी के लिए नहीं कर पाते थे। अब तो सिंचाई का सुविधा हो गया है तो जैसा करना चाहेंगे वैसे ही कर सकते हैं। ज़्यादा तो ज़्यादा कम तो कम। कुआं में तो अभी नहीं डाले हैं, तालाब का निकाले थे, तो तालाब है घर का तो इसी के लिए निकाले थे, उस समय डाले हैं जी। जब से ये कुआं खोदाया है तब से खेती में नमी रहती है और खेती कुआं का आसपास खेती में अच्छी तरह से खेती करते हैं और उससे कुछ पैसा भी इनकम कर सकते हैं। पहले तो आलू का खेती करते थे और साग सब में से धनिया पत्ता, फिर पालक साग और मेथी साग और कोहड़ा सब, वो जो पौधा वाला कोहड़ा होता है जो वो वाला कोहड़ा सब। बस अभी तो इतना ही खेती किए। अभी कुआं बढ़ा तो ज़्यादा खेती होगा, कुआं नहीं होता तो इतना खेती नहीं हो पाता। काहे कि पानी का सुविधा रहेगा तब तो खेती भी होगा। पानी का सुविधा अब हुआ, इसी के लिए खेती भी अच्छा होगा। मनरेगा कूप से बंजर भूमि भी हरी भरी बन रही है। प्रखंड के कई गांव में
किसानों को मनरेगा के तहत बने कूप का लाभ किसानों को मिला है। अब किसान वैज्ञानिक तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। मेरा नाम अनिल उराहुरा, मैं रोजगार सेवक हूँ। कुआं लेने से पहले लाभुक को उसका डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के बाद उसे डॉक्यूमेंट लिया जाता है, आधार कार्ड उसका और रसीद, खतियानी और कर्मचारी द्वारा उसका ज़मीन वेरीफाई होता है कि कौन प्लॉट में कुआं बनेगा। उसके बाद कर्मचारी द्वारा वो भूमि सत्यापन हो जाने के बाद वो डॉक्यूमेंट मेरे पास आता है, उसका फाइल बनता है, पूरा रिकॉर्ड तैयार होता है। रिकॉर्ड तैयार होने के बाद ऑलरेडी ग्राम सभा में चयनित माने उसका क्रम वाइज देखा जाता है कि कितना रैंक में है, तो लाभुक उसमें सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद उसको सारा चीज़ उसमें सबका साइन होता है, रोजगार सेवक, बीपीओ, जय, मुखिया। इसके बाद साइन होने के बाद वो कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू कंप्यूटर में एंट्री होता है। एंट्री होने के बाद वो फर्स्ट प्रोसेस माने जय के लॉगिन में जाता है, उसका कितना एस्टीमेट हो कुआं का। उसके बाद एस्टीमेट बन जाने के बाद वो जियो टैग के लिए रोजगार सेवक के मोबाइल में आता है जियो टैग का, और जियो टैग हो जाने के बाद लाभुक को काम स्टार्ट हो जाता है और लाभुक द्वारा खुदाई का काम कर दिया जाता है, चालू हो जाता है। उसके बाद उसका जो मटेरियल प्रोसेस रहता है, तो मटेरियल का जो पक्खल लगता है, जो मटेरियल का चीज़, वो वेंडर के थ्रू से वो पैसा काट लिया जाता है। माने लाभुक जितना अपना पत्थर डाला उसका पैसा दे दिया जाता है। वो जय के द्वारा वेरीफाई किया जाता है कि कितना इसमें कितना बाय कितना गड्ढा गया, कितना सीमेंट इसमें लगना है, कितना चिप्स, कितना छड़ कहाँ डालना है। उसके बाद इसका माने एक साल के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ नहीं बना है, आंगन नहीं बना है, तो जैसे अभी बनाएंगे तो धंस जाएगा ना, तो इसी कारण से सब्जियों सहित अन्य मौसमी फसलों की खेती यहाँ हो रही है। अब सालों भर फसलों की सिंचाई करते हैं। कुआं से खेती को बढ़ावा मिला है। मौसमी सब्जी से सालाना अच्छी आमदनी कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि पहले कूप नहीं होने के कारण बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था, अब खेती के लिए पानी मिल रहा है। मेन है कि जो मजदूर किया काम करने आया तो उसका जॉब कार्ड रहना चाहिए, उसका पासबुक उसमें एंट्री होना चाहिए जॉब कार्ड में, तो सारा चीज़ प्रोसेस ही होता है, कोई कैश वाला पेमेंट नहीं होता है। उनके जीवन में बदलाव हुआ बहुत कि यहाँ पर पहले से कुआं नहीं था, तो खेती करने में लोग को असुविधा होता था। जब भी मैंने यहाँ पानी का प्रॉब्लम था कि यहाँ पर कहीं से दूसरों का कुआं से लाए, चाहे किसी का लाए, तो थोड़ा सा कहा सुनी कि नहीं मेरा पानी यहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी अपना यहाँ बन गया, तो अपना नहाने से धोने से लेके अपना खेती बाड़ी यहाँ कर सके। और बाकी यहाँ प्लॉट है खाली रहता है, तो अगर वर्षा अगर नहीं भी हो तो अपना यहाँ कुआं से पटवन का करके अपना खेती आराम से कर लेंगे। पानी का दिक्कत यानी इसकी दूर से लाना पड़ता था, तो जैसे मान ले रात बिकार हुए, अकेले हुए, तो जैसे लाने कभी पानी घट गया तो फिर दिक्कत होता था दूर से जाके लाने में। अभी नज़दीक हुआ तो अब किसी समय आप अगर शाम में भी आए तो 2 बाल्टी निकाल दिए, पानी ले गए। दैनिक जीवन में बहुत बदलाव आया। इसको अपने मन में भी खुशी होता होगा कि हमारा अब कुआं हो गया सामने नज़दीक। अब किसी को कोई कितनों पानी, चाहे कपड़ा धोना हो, चाहे कोई भी तो बर्तन धोना हो, तो आसानी से जो काम पहले दिक्कत होता था वो आसानी से अब हो जाता है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से कोडरमा जिला के सीडी उच्च विद्यालय में बच्चों को आधुनिक संसाधनों के द्वारा शिक्षित किया जा रहा है, और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से गुमला जिला के विशुनपुर प्रखंड में रह रहे ग्रामीण मनरेगा कूप सिंचाई से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है।